जिन कार्य उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जाया। सतगुरु है बोहे था, विरले किन्हें विचारिया। कर कृपा पार उतारिया। इस सतगुरु जिन्हों आप नतमस्तक होने, ये बोहे था। क्योंकि आप वाणी के कथन अनुसार अवगुणी भरपूर हैं, गुण भी वसै नाल। नानक गुण ना जापनी, जिचर शब्द ना करे विचार। मैं ये सोचदा कि बाणी ते सच है। बाणी कहती पई है कि मनुख अवगुणा दा मारिया होया। मैनू तो कोई नजर ही नहीं आता। मैं तो समझदा भाई सवेर वेले अमृत वेले उठ के मैं स्नान कर लिया, नितनेम कर लिया, उस तो बाद मैं गुरुद्वारे आ गया, आशा दी वार सुन ली है, शब्द विचार भी सुन ली है। मेरे तो बड़ा ते गुणवान कोई नहीं। फिर बाणी कहती है, गुरबाणी इस जग में चानन। मैं सोचा इस संसार दे विच एक गुरबाणी चानन है। किथे महसूस होता है जिथे हनेरा हो। मैं सोचा कि मैं ही हनेरे विच या मैं इस जग तो बाहर, ये मेरे ते एप्लीकेबल नहीं, ये मैनू ढुकदी नहीं, मेरे लिए नहीं लिखी गई। बादशाह कहते ने, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। गुरुदेव सिखो, इनू सच करके जानो। मैं सोचता फिर मैं की करा। मैं अपनी समझ तो देखदा ते मैनू कोई अवगुण नहीं नजर आता। बाणी वाल जाना, सुनदा ते बाणी कहती है, सुनिया मनिया मन कीता भाव। सुनने वाली गल तो ठीक है, मानदा नहीं हाँ मैं, मत्था टेकदा, होर मनना की हुंदा है?
इस तरह के जीवन के विचों असी सारे लंघी जा रहे हैं। पातशाह कहते हैं जोग बिना जगदीशी जगत उलंघे जाए। फिर मैं की करा? आप गल की सी कि नानक हुण ना जापणी जिचर शब्द ना करे विचार। एक उपराला शब्द की विचार कर सुनन का नहीं, विचार करन तो भाव कि मेरी के ड्यूटी है, एक क्लास है साड़ी। पता नहीं असी समझते हैं कि नहीं कि आपे वांदा झट साल है, आपे चाकड़े पढ़न को मैं समझा या ना समझा, मैं हनेरे च होवां पर गुरबाणी सच, मैनू समझ आवे या ना आवे, मैं समझ के उन्होंने मना या ना, ये मेरे अपनी मर्जी का सौदा है। पर गुरबाणी सच। पहली गल आप ये समझ ली, मैं कहना मैं तो सच ही समझदा। जिहड़ा सच हुंदा है उत्ते किंतु नहीं किया जाता। ते आपां जदों अज विचार करांगे ते असीं इस गल का ख्याल करांगे कि पहली गल ते गुरबाणी नूं सच मन्नी है। जानना एक होर गल है, पहले उसको सुनना भी है, फिर जान लेना, फिर मन लेना, फिर उहदे ते अमल करना, ये परपक्ता है। असी विचार के समय कोई किस्से कहानियां नहीं याद करनिया, बड़ी बारी सुनिया। असी सुचेत होना चाहते हैं, सुचेत होके बाणी नूं समझना चाहते हैं ते फिर अपनाना चाहते हैं। क्यों? पातशाह कहते हैं सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणिए। सिख ते मैनू हुक्म दे विच बनाता पातशाह ने, मैनू सिख दे घर जन्म देता। वो वखरी गल है कि असीं देखते हैं अज अपने आले दुआले कि सिख दे घर जम के भी असीं सिखी स्वरूप नहीं रख पा रहे, क्योंकि अपनी मर्जी कर रहे हैं, गैर धर्मां वाल चले जा रहे हैं। ते रहत मरिया असीं कहते जी सानू कौन दसे, साडे कोल गाइडिंग सोर्स है रहत मर्यादा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। पर इन्ना वेल किनू है? जे वेल है भी तो लोड़ किनू है? सिख असी बने हुए हाँ, जे सानू ये समझ आ जाए कि ये साडा रस्ता नहीं, जे मैनू अज समझ आ जाए कि जे मैनू रब ने मुसलमान बनाना होंदा ते मैनू किसी इस्लामी घर दे विच पैदा कर देंदा, गल मुक जांदी। जे मैनू क्रिश्चियनिटी वाले पासे पाना होंदा ते मैं किसी ईसाई घर से जन्म लै
हाँ मैं कुर्बानी किवें बना। ते असीं एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ के विचों कढांगे जिहड़ियां असीं देखदे हां करदे हां पर शायद रिलेट नहीं कर पाते जिसले लोड़ पैंदी है। आम कहा जाता है जिहड़ा बच्चा हूबहू शक्ल करके नहीं आदत करके अपने बापू दे चला जाए तो सियाने कहते हैं ये मेरा बुरा प्यो दे गया है। मैं पूछा सिर्फ सवाल, मैं नहीं कहना तू मेरा पिता तू है मेरा माता, कि मैं नहीं अपने प्यो ते गया। प्यो ते गया की होंदा है कि उसदियां आदतां मिलदियां होंदियां, उसदी सोच मिलदी होंदी है। इसे नूं कुर्बानी बनना क्या सी कि मैं कोई एक गल या एक करके गल्लां अपने प्यो दियां अडॉप्ट कीती कि मैं प्यो दियां आदतां नूं अपनाया। मैं तो अपनी शक्ल भी खराब की हुई, कैंचियां फेर रख के फिर मैं कुर्बानी बनिया। फिर जो वाक आता है कि जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई दे रहा है, तो मैं कहना है कि मेरे लिए, क्योंकि नानक दास मुक्ते जो बोले मेरे तो बड़ा दास कोई। बादशाह कहते हैं गुर की मत तू ले आने, मैं सुनी है मैं लई ली है। स्कूल दे विच जदों पढ़दे हैं कोई सवाल नहीं आता, समझ नहीं आता, पहली गल ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैनूं नहीं आता। जे लैके बैठे तो आंदा तो है नहीं, सवाल तो हल नहीं होता। जे ये मान लीए मैनूं नहीं आता तो टीचर नूं पुछ लईए तो वो दस दिंदा है, फिर आ जाता है। पर असीं देखना है कि ऐस स्कूल सत्संगत सतगुरु टकसाल है, इस स्कूल दे विच भी असीं ते सारे स्टूडेंट हां। जिहड़े इत्थे बैठे होंदे ने उन्हां दा किरदार सिर्फ इन्ना कु है कि उन्हां नूं माड़ा मोटा पाठ आंदा हुंदा है, या कई बारी टीचर झाका खोलण दे लई कहंदा चलो तुसीं पाठ याद कराओ सारे। टीचर ते आप बादशाह। मैं पहले ते अज ये मन्ना कि बादशाह मैनूं नहीं आता। जदों मैं पढ़दा कि हम अवगण भरे एक गुण नाही, ते असीं पढ़दे आपां कीती सी गल कि अवगणी भरपूर है, भरपूर पिया भरिया ही पिया। ते फिर सब अवगुण मैं गुण नहीं, पर फिर सवाल हुए कि क्यों कर कंत में लावा। ये मैं तां करांगा जे मैं चाहांगा कि मैं अपने प्रभु पति दे नाल मिलाप कर ला।
बादशाह ते असीं जानते हैं देन दा दे लैन दे थक पाए असीं लेंदे लेंदे थक जाने हैं वो दाता फिर भी दे क्यों कि तू मेरा पिता तू है मेरा मां कदी भी प्यार देना नहीं हटती ये पुत्र है असी आले दुआले चो देख रहे कितनी बारी मैं अपनी मां के नाल बदजुबानी की हुई कितनी बारी मैं अपनी मां के नाल उच्चा बोलिया हो ओदा आखा नहीं मनिया होएगा ओदी गल सुनी नहीं होए पर मां फिर भी मैं घर आना मम्मी मैंने भुख लगी रोटी वो मैं तो इन्ना बड़ा सियाना हो गया कि मैं मां नूं मिलन का टाइम ही नहीं मिलता जे प्रसाद 36 अमृत खाएं इस ठाकर को रख मैं ही अपनी माता अपने पिता जिदा दिता होया मैं खाना मैं हंडाना कि मैं चेते रखदा कि मैं वो आखे रखदा मां कहती पुत्र मैं रोटी बना के देनी है तू रोटी खाने तो बाद ऐ मेरा काम कर तो मैं रोटी खा के बितर गया मैनू चेता ही नहीं कि मैं सपुत्र कि कपुत्र मैं अपने अंदर विचार मैं ओ पुत्र जिन्होंने असी दुनियावी पद्धर से कहने हैं कि संघे च अंगूठा दे के खाता है बापू जी ड्राइंग रूम च बैठे हुए मैं आया मैं कहना जी पैरी पैना प्यो के कोलों मां के कोलों ते असीस ही निकलनी जिंदा रह पुत्र जवानियां ते हाले वो असीसा दिंदे पे ने ते मैं बाहर नूं तुर पिया बापू जी कहते पुत्र किथे चले हैं मैं सुने नहीं वो फिर कहते दस से जा इन्हें दिनों बाद आया है ते मैं दरवाजे कोल खड़ो के कहना तू कौन है मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता हर वे टोका टाकी कितने मैं भी यहो काम तो नहीं करता आया बापू जी बैठे है मत्था टेकिया इधरों दी आके टेकिया पिछों दी जाके टेकिया उधर टेकिया उथे टेकिया बाहर पूछो कि भैन जी वीर जी बेटा जी तुसी हो के आए हो हाँ मां बाप भी पढ़े पर पता नहीं अंदर गए सौ केड़ा शब्द गाया जा रहा है जी पता नहीं याद नहीं रहता पानी चेते नहीं या मैं ध्यान नहीं देता जी मैं सोचता कि मैं मथा टेकिया भी है कि जिदा नूहां सत्सां दे नाल जरा नहीं पढ़ती होंगी पर सवेरे उठ के माड़ा जा ऐ कर दी चुप के अंदरों भावें कबूल ही निकलते हो किधरे मैं इहो जिहा मत्था ते नहीं टेक रहा गल मैं कोई मनदा नहीं मत्थे मैं टेकी जाना पातशाह जी की करा पातशाह कहते भी मैं तो समझा ही सकता करना तू है गुरबाणी बनना तू है
सकदा, तू आ जा, साध संगत च बह जा। सब असीं कहने मैं आया, मैं 4 बजे उठे नहीं, यह भी दात तेरी तरफ। जे तू ना चाहे तो मैं सुता ही सौ, जे तू ना चाहे तो मैं अलार्म सुन के भी ना उठा। असी कहने तेरिया दाता तेरे कवन कवन गुण कह कह जावां, तू साहिब गुणे दा। असी कहने जिन जियो पिंड मुख नक दिया, बर्तन को पानी, ये सारा कुछ तू मिलता है। अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगानी, जो कुछ मैं भोग रहा। पर पातशाह कहते हैं जिन दिए सोचित न आवई, जे दात प्यारी ते विसरिया दातारा होवे। जिन दिए सोचित न आवई, पशु हाँ कर जानी, कि मैं समझदा, कि मैं चितदा। मैं चितवना सी, हर वेले चितवना सी। उदा जिदा मेरे बापू जी ने दुनिया मैनू बड़ी महंगी कार लै थी, मैं सारी दुनिया को दिखाई देता, मेरे पापा ने लेके दी है। माई डैड्स गिफ्ट फ्रॉम ऑन माई बर्थडे। इन्ना चाह चढ़िया होता है कि उहदियां दातां दा भी मैनू चाह है। कि मैं शीशे अगे जदों खड़ोना, मैं देखदा मैं बड़ा सुचज्जा हां, सोहना हां, सोहनी लगदी हां। कभी ध्यान नहीं आता कि मैं कालख क्यों मल रही हूं, या मैं बड़ा सोहना, पातशाह तेरा शुक्र है। देखिए इत्थे ते चितवना सी, इत्थे ते याद करना सी। मैं कह देती हूं कि मैं पार्लर तो होके आई, इस करके सुहापन लगता गया। अपने अंदर चाह पातशाह जी दसो फिर की करा। मैं तो यही समझदा सा भी मत्था टेक लो ते हाजरी लग गई। पातशाह कहते हैं सलाम जवाब दोवे करे। असी पढ़ते मुडों कुथा जा, तू मत्था भी टेके ते गल भी नहीं सुनी। गल ना सुनना जवाबदेही वर्गा होता है। जिदा बापू जी माता जी कह रहे होन ते मैं पिठ करके तुर जा। जे मैं ध्यान नहीं दिता, पिठ कर लईए, कहते हैं कि पिठ ना मोड़े, भाव ध्यान ही मोड़ ले, ख्याल ही मोड़ ले। जे सलाम भी की, मत्था भी टेकिया ही सिखा, अगों गल भी कोई नहीं आ सकी। तू तो मुड्ढों ही उठिया गया। Your being is eradicated.
बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया, शुरुआत ही माड़ी हो गई। सलाम जवाब दो करे मुडों पुथा जा, नानक दो कुड़ियां थाए न काई पा, तेरिया दोवें झूठियां, ना तेरी सलाम का कोई अर्थ है, ते अपनी सियाणपां दे अधीन जे तू जवाब भी कोई दिता है या अपने दिमाग के नाल कोई व्योंत भी की है, मेरे ख्याल नाल ये ठीक है, मैनू ये पता है, मैं ये जानना, वो सारा कुछ कूड़ा है। जे तू इतने आके जिसले माता जी घर गल सुनती होवे ते नाल फोन होवे ते माता कहती फोन बंद कर, मेरी गल ध्यान नाल सुन, ए सौदा लैके आ। यानी कि मां को पता है कि मल्टी कैस्ट नहीं हो सकता, दो इको वेले दो काम नहीं हो सकते। पता नहीं मैं कितों ये सीख लिया, तो मैं तो हैरान होना, पता नहीं प्रबंधक किवें इजाजत दे देंगे ने, इत्थे आके बैठो कीर्तन हो रहा है, मैं अपना पाठ कर रहा, कि मैनू समझ आ रहा है की हो रहा, या जो मैं पढ़ रहा वो समझ आ रहा है। घर दे विच एक टीवी लाया होवे, एक रिकॉर्डर ऑन कर दईए ते कहीदा बंद कर। आम जिंदगी चो सी एग्जाम्पल चुका, इत्थे क्यों ठीक है उत्थे क्यों ठीक नहीं, आपां ये देखना है। बाबा जी को जाने क्यों नहीं ठीक, महाराज को गए ते वो गल ठीक है, दोवें पासे ध्यान मारना है, जिहड़ी गल इत्थे ठीक है उत्थे भी ठीक होएगी। घर दे विच मैं दो चीज़ां नहीं सुन सकता, नहीं कर सकता, ते बाबा जी के कोल जाके, महाराज के कोल जाके, गुरुद्वारे होए सोची पाए सी, जिथे जाके मैनू सूझ आनी सी, उत्थे मैं गुट्टा फड़ के बह जाना। किधरे मैं ठगी ते नहीं कर रहा कि मैं हैडफोन लाए हो ते मां नूं दिखदा घट होवे ते मैं उहदे कोल बैठा उन्होंने पैट करी जावां, थपड़ी जावां, टच करी जावां, उन्होंने ये एहसास देने लई कि मैं हाँ बैठा ते हैडफोन ते गाने सुनता हूं। मां नूं किहड़ा पता लगना, भोला है, इनू ये पता नहीं कि माता कहती होंदी है पुत्रा तेरे ढिड्डां च ते साडे नौहां च। अज आपां इहो जी पड़चोल की दृष्टि के नाल मनोविज्ञानक पद्धर से इन्हों इंट्रोस्पैक्शन कहते हैं, अपने अंदर एक चाल बाणी जदों पढ़नी है, जे मेरा गोल गुरबाणी बनन दा है तो मैनू देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि वेयर एम आई, मैं कितने खड़ोता, हर रोज असेस करना पड़ेगा। बिजनेस भी करते हैं क्वार्टरली, मंथली, असी उसकी असेसमेंट लेने अकाउंटेंट कि हाँ जी घाटे से नहीं जा रहे, तो जो घाटे वाला सौदा हो असी नहीं करते। इतने दाड़ियां चिट्टियां हो गई किनिया गल्लां मान लईआं। जे रोज मत्था टेकदे हां, जिन्नी वारी भी मत्था टेकिया, जे एक
गल सुन लई। गुर की मत तू ले के आने। पातशाह जी का की हुक्म है? चले आ घरों, बेबे जी अज मैं की लैके आवां? पुछदे हैं बाहर गए हैं, फोन करते हैं, डैडी व्हाट इज इट दैट आई कैन ब्रिंग फॉर यू? तुहाडे लई मैं की लैके आवां? इत्थे भी कदी पुछिया मैं की पेश करा? सानू ते इन्नी तमीज भी नहीं, माफ करना कई बड़े चंगे ने, पर मैं तो अपनी गल कर, पैसे लेने ऐदा सकते प्रबंधक बेचारे गोलका बना के थक गए, कद तो उचियां भी नहीं बनाइया, थले ही रख दित्तियां, तां ऐ करके घर दे विच एग्जाम्पल फिर असीं घरों चकांगे, जिहड़ी नूं प्लेट दे विच फुलका ऐदा करके माड़ा जिहा हत्थों तिलक जाए ना, कहने बदतमीज, सड़ी हुई ना बनाया कर रोटी। पहली तो प्रॉब्लम यह है, मैं सोचा ही नहीं कभी कि बापू जी ने हफ्ते के शुरू में मैनू 500 रुपया दिता है, लै पुत्र तेरा जेब खर्च। मैं क्या थैंक यू डैडी। मैं 2 दिन बाद कहना लो डैडी 50 रुपये मौज करो, आइसक्रीम खाओ। कहता पुत्र मेरे को ही दे दिया, तुझते ले तुझे क्या दे, मैं तेरे को लैके पाशा तेन की भेंट करा? ए छिलड़ जिन्ना दे विच मैनू तू परमाया होया, ये माया मोही जिन्हें एक भरम पड़ा, तेरे को ही लैके मैं तेनों ही कहना भी 10 रुपये दे यार मत्था टेक। मैं कभी पूछा बापू जी तुसी खुश हो जे मैं ऐ पेश करा तुहाडे को? पातशाह कहते हैं गोबिंद पूजा कहाँ ले चराओ, अवर ना फूल अनूप ना पां। जे मेरी समर्था ना होवे फुलां दी, कुछ भेटा करन दी, ते की मैनू तू नहीं मिलेगा? ते अखीर ते चल के भगत जी जवाब देंदे ने कि तन मन अर्पों पूज चढ़ाओ, गुर प्रसाद निरंजन पां। गुर प्रसाद निरंजन पां। जे मैं अपना तन ते मन तेरे हवाले कर दिया ते मैनू यकीनन अकाल पुरख निरंजन कालस तो रहित की प्राप्ति हो जाएगी। ये विचारों ने कि मुक्कण च नहीं आती, मैं करा कि मुढ़ों ही तो मैं भुखिया होया। आओ अज के शब्द नाल पातशाह ते सिर तो लैके, जिस तरह बापू जी सिर तो लैके पैर तक बापू जी ने, ये तो विच बाणी अमृत सारे सारे अमृत बाणी च नहीं, ये बाणी इको ही अमृत है। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, पर सारे किते अमृत है। मैं जिथों भी चुभी लावा उत्थे ही अमृत है। नानक अमृत एक है, इस करके विच बाणी अमृत सारे है। बापू जी का उपदेश ही देना है, मैनू समझाना ही है कि किसी तरह ये बच्चा मेरा ये अभोल है, भोला है। कभी प्यो ये नहीं कहता है डंगर है, जे सीधा भी हो ना बच्चा तो तां ही कहता भोला है, ये आना है।
केंद्री भाव होती है। तो अगे असी सुन के चले जाने सानू गल्लां चेते रहिंदियां, बाणी नहीं चेते रहिंदी। अज आपां अंदरों अरदास करिए कि पातशाह अज बाणी का एक अखर मेरे झोली पा दे, गल्लां ना पाई, सारी उम्र गल्लां बड़ियां सुन रही। राहाव की पंक्ति है, पहले मैं बोला कि आप जी कृपा करो, खवे किधरे पातशाह त्रुट जाए, पर जी मेरा मंग होएगी तो खवे मेरे अंदर ये तुक अज बस जाए, चेते रह जाए, चेते रख रख के मैं पहले इनू जबरदस्ती घसाना है। दवाई पानी होती ना बच्चे जबरदस्ती करेगी, बाणी असी घसानी दस जाए, फिर दवाई जी है वो शरीर ब्लड के नाल सर्कुलेट कर दी है, फिर बाणी बस जाए। तो फिर जिसले दवाई बस जाती है तो फिर एक मिनट हो जाती है, दस जाती है। इस तरह आप अज कोशिश करिए कि इत्थे दा सुनिया असी मान लईए ते आओ। हर के नाम बिना जग तंदा, हर के नाम बिना जग तंदा, धंधा वेला नहीं, कसूरी प्रॉब्लम, नाम बिना सब कूड़ गाली बची। रब का नाम नहीं हैगा, मैं जो कुछ भी कर रहा सब उलझन। महान कोश के मुताबिक धंधे का अर्थ है बीमारी की हालत। चार अर्थ ने, उहदे चों एक है बीमारी की हालत। कि मैं बीमार हाँ? पातशाह तो कहते हैं कि जिथे नाम नहीं संसार रोगी, नामदार मैल लागे सच। मैं जो कुछ भी कर रहा जे मैनू अज समझ आ गई कि सब कुछ एवें है, मैनू होर प्रॉब्लम्स देगा तो मैं अज याद कर लांगा, होर कुछ नहीं तो मार्ग चलत हरियाल गा लांगा, आसा दी वार का कोई शब्द पढ़ लांगा, कुछ भी नहीं तो एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ते मूल मंत्र मैनू दिता ही होया ना पातशाह ने। रहत मर्यादा का भी है, वखरी गल है असीं डेरियां वालियां ने मर्यादा दूजियां बनाईयां, आपां उहदी गल नहीं कर रहे। मैं वही कर लांगा। हर के नाम बिना सब धंधा, हर के नाम बिना सब धंधा, जे बहुता समझाइए भोला बथेरा समझा है, फिर भी भोला ही भीस अंध अंधा। पातशाह जी अन्ना कौन है? पातशाह कहते ने अंधे से ना आखिए, जिन मुख लोहण ना है, जिन्हां दी बिनाई नहीं है, दिखता नहीं, वो अन्ने नहीं है। अंधे से ही नानका जे खसमों तुथे जान, वो अन्ने। इनू लख समझा रही है, फिर भी ये अन्ने का अन्ना है। भाव ये अकलों पैदा है, इनू समझ टिकती नहीं। इत्थे आउंदा है स्वान पूछ ज्यों भयो ना सुधो,
बहुत जतन मैं की। इत्थे आउंदा है, इनू पढ़दा है, कहो क्या या मन बावरे को इन स्यों ने लगायो, इन्हां नाल प्यार मारे ते दीनानाथ सगल भै भंजन जस तां को बिसराए। ओदा कदी तू गुणगान ही नहीं किया, सिर्फ तो सलाह ही नहीं की। ये भाई जे नाम नहीं हैगा तेरे को, जदों तू असेस करें अपनी प्रॉपर्टी अपनी इनकम ते देखिया कर नाम कितना तू इकट्ठा कर लिया। जिन्ना हो जाए शुक्र है। ते नाम दे राह दा पंधाऊ जग्यासू जे भुखा भी होवे ते बड़ा वधिया। हुणे मिल के हटे, हुणे कहे मोहे कब गलना है। वो बच्चे ते मां बड़ा रीझदी है, जिहड़ा पारी करके फिर पीछे हो जाता, फिर पारी करता। ते बादशाह कहते ने लख लश्कर लख बाजे नेजे लख उठ करें सलाम। तू कमाइयां दियां गल्लां करदे, तेरे कोल लखां दा लश्कर हो, वो हाले ते तू सिर्फ बिजनेसमैन एक या दो नंबर से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उस तो भी बड़ा हो जा, बादशाह हो जा। जे जुग चाले आ जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले, सब असी पढ़ते हैं। जे तिस नजर ना आवे वाह मत, तू कीड़ियां च कीड़ा है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष कर। लखां तेरे लश्कर होण, बाजे बजाण वाले तेरियां स्तुतियां पुस्तुतियां करने वाले, नेजे बरदार हो तेरे गांव पिछा सिक्योरिटी गार्ड्स, लख उठ करें सलाम ते उठ के तेनों सलामा करने वाले लखां हो। लखां ऊपर फरमाइश तेरी, तू गल कवें वो भुंजे ना टिकण दे, एडा वड्डा हो जा, तू चंगा नाम रखाए। लख उठ राखे मान, तू गल करे ते तैनूं पूरी कर दे। इन्नी तेरी वडियाई होवे, इन्ना तेरा राज भी होवे, जहां पत लेखे ना पवे तां सब मेरा फलका। जे रब दे कोल तेरी इज्जत नहीं ते सब बेकार। जे घर आके पुत्र वड्डू खाऊं करता है, पर बाहर बड़ा मिठ बोलना है, बेकार है। जे रब दे कोल तेरी इज्जत है ते मुबारक है। हर के नाम बिना जग धंधा, जे बहुता समझाइए भोला, भी सो अंधोला रहा। लख खटिए लख संजिए खाजे, लख आवे लख जाए, लखा कमा है सैसपट है, लख का उठता है तृप्त ना आवे माया पाछे को। तू लखा कमा लै, लखा जोड़ लै, लखा खर्च कर लै, लखा रोड़ दे, जहां पत लिखे ना पवे तां जी किथे खुल। जे तेरे इस कर्म दा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है रब दीयां नजरां च, तू की करेगा, किथे जाएगा? तू सारी जिंदगी यही करता रहे, तेरा प्रथम फोकस ही ये है, प्रायोरिटी तेरी ये है कि मैं पालना है परिवार, किन्ने पालना है परिवार तेरा जवाब मिल जाए, जिन्हें दिता आपे पाले। लख शास्त्र समझावनी, लख पंडित पढ़े पुराण, जिन्नियां मर्जी कथा विचारा सुन लै, कथा विचारा कर लै। मैं कहना मैं तो प्रचारक हाँ, मैं तो बच गया, सिक्खी मैं भी कमानी पड़ेगी, मैनू भी अपने अंदर सबों ज्यादा झाड़ू साफ करना पड़ेगा, बहुत ही बौकर भारी देनी पड़ेगी। लख शास्त्र समझानी, लख पंडित पढ़े पुराण, जिन्ना मर्जी मैं ज्ञाता हो जा, भावें
वेद पढ़े संपूर्ण ना हो जाए, जे तत् सार ना पेखम होया, जे मैनू ओहदी समझ नहीं आई तो बेकार है। जां पत लेखे ना पवे तां सभे कुपरवान। तेरे ये सारे चंगे कीते कर्म, उठना, पाठ करना, विचार करनी, कीर्तन करना, मथा टेकना, सारे बेकार जे तेनू रब की निगाह दे विच मान नहीं मिले। किद्दां मान मिलता है? जे असीं उहदे आखे लग जाइए। जिन सतगुर की आज्ञा सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर। मैं रोज आवा, रोज पूछा पातशाह जी अज एक आज्ञा मेरी झोली पा दी, ते मैं किधरे दा किधरे निकल जावांगा, किथे दा किथे पहुंच जावांगा। अज तेरी जेड़ी आज्ञा जे मैं अपनी गल कर रहा, आप अपनी गल करो, खरे आपको कोई होर आज्ञा भांदी होवे, पर शब्द अधीन विचार अधीन जिहड़ा शब्द है उहदे च है हर के नाम बिना सब धंधा, हर के नाम बिना सब धंधा। क्योंकि मैनू समझ नहीं, आदत नहीं गुरबाणी चेते करन दी, इन्नी गल ही मैं पल्ले पा ला। मैं जो कुछ कर रहा धन, ये मैनू उलझना च पाएगा, ये मैनू झंबेले खड़े करेगा, ये मैनू बीमारी वाल लैके जाएगा। बस सचनाम पत उपजै। पातशाह जी इस तो वधिया होर किवें समझाए बापू साडा? पहले डिटेल्स दे दित्तियां, फिर पर्टिकुलरिटी च गल कर रहे हैं। सचनाम पत उपजै कर्म नाम करता। पत किवें बनेगी? सच दे नाम, नाम दे नाल जुड़िया तेनों मान मिलेगा। नाम क्यों? क्योंकि नाम दे विच ही ते आज्ञा का पता लगना। नाम दे विच जुड़िया, नाम दे नाम एक बहुअर्थक गुरबाणी च लफज है, इहदे विच परमात्मा का नाम भी सब तो सौखा यही है। जिहड़े बच्चे नूं बोलना ही ना आंदा होवे, वो मां मां करी जाए, मां सारी गल की समझ लैंदी। मैं अपने आप को वाबस्ता कर लवां उहदे नाल ते गल बन गई। सच नाम पत उपजै, नाम से जुड़िया इज्जत मिल जाएगी। कर्म नाम करता, मेरा काम भी जिहड़ा है वो भी रब का नाम ही होगा। ते एहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार। जे रात ते दिन हर वेले मेरे हृदय से रब वस जाए, नाम वस जाए। किवें? फिर दुनियावी एग्जाम्पल कि माता घरों चली गई है, कहती कि मैं घर वापस आवा तो नूहे मेरी नूह धी इनू साफ करके रखी रसोई। काम भावें थोड़ा जा ज्यादा है, मां चली गई है, नूह साफ करी जाती है, माता आएगी तो फिर गुस्सा करेगी। उहदे प्रेम भाव दे विच, प्रेमा भगती दे विच मैं उहदा गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं उहदा बचन पालदा। सानू अपने गुरु पिता का गुस्सा नहीं बर्दाश्त। जे नजर उपट्ठी जेकर है सुल्ताना का कराए ना, मैनू नहीं बर्दाश्त। मैं नहीं चाहता मेरे पिता तू मेहर की नजर ही रख, ते जे तू मेहर की नजर रख ले
उठद्या बहद्या आई गया, क्योंकि बचन सी पातशाह का उठत बैठत सोवत ध्याई है। मार्ग चलत करेगा करे, कोई औखा ही नहीं होता जे असी उन्होंने गा लीए। गाना भाव उसकी उस्तत कर लीए, उसकी सिफतो सलाह कर, उन्होंने चेते ही कर लीए। जे चेते ही कर लिया तो गुरु प्यारे असी जियो जाए। ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले कर देगा वो मालक। उस बच्चे तो मां वारी वारी जाती है जिहड़ा ਉਹਦੇ आखे लगता हो, कहती है मेरा शरण पुत्र है। तो असी अज की विचार तो ये लैके जाइए कि पातशाह तैथों बगैर जे मैं किधरे तेरा जिहड़ा भी मेरा नेम हो, रहत मर्यादा बिल्कुल साफ है जी अकाल तख्त तो लिखी है, आप सारे उन्होंने पढ़ सकते हैं कि सिख का नेम की होना चाहिए। पातशाह मैं जिहड़े भी नेम च होवां, मैनू तू इन्नी बख्शिश अता फरमा कर दे रहमत दे घर आके कि मैं अपना नेम जिहड़ा भी होवे ਉਹਦੇ ਚ तैनूं याद रख। पाठ करते हैं पर जागते नहीं होंगे, ध्यान किधरे होर होंदा है। मैं सिर्फ और सिर्फ तैनूं याद रखा, जे मैं रोटी खांदा पिया तां भी तैनूं याद रखा, जे मैं रस्ते च जा रहा तां भी तैनूं याद रखा, जे मैं सौन लगा तो मैं कहा तेरी रहमत है। अज पता नहीं किन्ने तू वापस बुला ले, मैनूं तू एक होर दिन देता, राती सोवां इसे ख्याल नाल सवेरे उठा तो कहां तेरी रजा सी कि तू मैनूं सुत्या नहीं सुआया, सवेरे उठ के मैं फिर उसकी गल करा। इस तरह असी गुरबाणी बनने वाले पासे तुर पावांगे। आप जी का बख्शनहार हो, धन्यवाद इस करके है कि आप जी ने साथ दिता, घर बैठिया ने भी साथ दिता, भुलां चुकां की क्षमा देंदे हुए आओ फिर फतेह राही सांझ पाइए। वाह